हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केक्स एंड बेक स्कूल। और मैं हूं आप सबकी शेफ़ चंचल। मैं आप सबके लिए इस ब्लॉग में लेकर के आई हूं ये स्क्वायर केक। स्क्वायर केक वैसे तो इजी रहता है इसको बनाना, लेकिन थोड़ा सा इसका फिनिशिंग लिटिल ट्रिकी होता है। तो इसकी फिनिशिंग कैसे दी जाती है प्रॉपर तरीके से, वो आप सबको मैं आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ये केक जो था, इसका वेट मैंने प्रॉपर 3 kg का वेट था इसका। और ये किसी क्लाइंट के लिए नहीं था, क्योंकि ये केक मैंने बनाया था अपनी बेटी के बर्थडे के लिए, जो कि हमने सेलिब्रेट किया था ऑर्फनेज में, तो वहाँ पर बनाया था। इस केक को देख के वैसे आपको लग रहा होगा कि जल गया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केक का कलर ही ऐसा है। और दूसरा, हमने इसका टॉप से थोड़ा सा स्क्रैप भी कर दिया था। तो इसकी केक को जो लेयरिंग वगैरह करना या फ्रॉस्टिंग वगैरह करना बहुत ही इजी रहता है। सिर्फ इसका थोड़ा सा जो फिनिशिंग टॉप रहता है, हल्का सा अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ जाती है तो दिस इज़ अ परफेक्ट केक टू कट इन एनी सेलिब्रेशन। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ। इसके लिए जो मैंने 3 kg केक जो मैंने बनाया है, जो केक टिन यूज़ किया है वो था यहाँ पर 12 इंच का। और जो मैंने बेस यूज़ किया है वो है यहाँ पर 14 इंच का। क्योंकि जब भी आप बेस लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि वो एटलीस्ट 2 इंच ज़्यादा हो, क्योंकि जब भी हम डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, फ्रॉस्टिंग करते हैं, तो बेस थोड़ा सा कवर हो जाता है। तो कभी भी बेस एग्जैक्ट साइज़ का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा एक या बेस्ट रहता है 2 इंच उससे ज़्यादा लेना है जो भी आपका केक बेस है। फिर मैंने यहाँ पर केक की 3 ही लेयर्स की थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करना था केक में। मुझे ज़्यादा पसंद आता है जब इसमें केक का स्पंज ज़्यादा रहता है और क्रीम कम रहती है। तो यहाँ पर जो फ्लेवर मैंने बनाया है वो मिक्स्ड बेरीज का फ्लेवर बनाया है। और मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेयर रखा, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब भी आप स्क्वायर केक बना रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो क्रीम का लेवल है वो एग्जैक्ट एक सिमिलर लेवल में होना चाहिए, क्योंकि जो राउंड शेप रहता है केक, उसमें अगर थोड़ा बहुत इधर रहा तो चलता है। लेकिन जब भी आपका स्क्वायर केक है, अगर उसमें क्रीम लेवल में नहीं है तो वो थोड़ी देर बाद उसमें आपके वो बम से नज़र आने लग जाएंगे, वो एक फ्लैट टॉप में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं अपने स्पैचुला से यहाँ पर एक इवन लेयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ क्रीम को, जिससे कि वो एक फ्लैट लेयर आना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया था बेरीज़ का क्रश, जिसको यहाँ पर क्योंकि बच्चों को बेरीज़ ज़्यादा पसंद आती है और बेरीज़ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लेवर देना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जनरली क्रश जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं वो थोड़े से थिन ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया था वो एक काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में था, तो मैंने इसलिए उसको डायरेक्टली केक पर यूज़ किया है। लेकिन अगर आपका क्रश एक पतला कंसिस्टेंसी में है तो उसे कभी भी आप डायरेक्ट मत लगाइए, या फिर अगर लगाना भी चाहते हो तो बहुत ही पतली उस लेयर में लगा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसे क्रीम में मिक्स करके लगाएं। लेकिन अगर इस तरीके का थिक कंसिस्टेंसी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर मैंने उसे डाला है तो वो वहाँ से इधर उधर नहीं हुआ, वो एक ही जगह पर स्टेबल है, इट मीन्स ये थिक कंसिस्टेंसी में है। और आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ केक पर बहुत थोड़ा सा एक अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि जब आप कोई फ्लेवर का केक बनाते हैं, डिपेंड करता है कि आपने फ्लेवर किस क्वांटिटी में यूज़ किया है। अगर एक अच्छा फ्लेवर देना चाहते हैं अपने केक को, तो हमेशा एक अच्छी क्वांटिटी में फ्लेवर को आपको यूज़ करना है। और कोशिश करिए जो भी आप फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं वो केक के अंदर ही रहे, कभी भी केक के बाहर ना जाए, क्योंकि जब आप उसको पूरा लेयरिंग वगैरह कर लोगे, धीरे धीरे हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊज आउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका सेकंड लेयर रखा और फिर से उसका वही सेम प्रोसेस, मैंने उसको सोकिंग किया और फिर से वहाँ पर उसका क्रीमिंग स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जब हम सेकंड लेयर रखते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप स्क्वायर केक बना रहे हैं, स्पेशली एक बड़ा स्क्वायर केक बना रहे हैं, आपके जो एजेस हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट आपको नज़र आते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने क्रीम लेवल में नहीं की है, या फिर हमने जब सेकंड लेयर में भी जब हम स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का सा थोड़ा सा वो टिल्ट जा रहा है, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है कि जो कॉर्नर्स हैं, जो आपके एजेस हैं स्क्वायर्स में, वहाँ उस साइड में आपको हल्का सा क्रीम ज़्यादा रखना है। आपको एक लेवल बनाते हुए चलना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सेंटर में आपने क्रीम लगा दिया लेकिन आपने साइड छोड़ दिया। ठीक है,
तो आपको एक लेवल में बनाते हुए ही फ्रॉस्टिंग करना है स्क्वायर केक में। अगर आप ये ट्रिक मेरा हमेशा याद रखोगे तो आपका जो एक स्क्वायर केक है वो एक परफेक्ट लेवल में बनेगा आफ्टर फ्रॉस्टिंग। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेरा जो एक केक है बिल्कुल एक लेवल में नज़र आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको साइड में भी कवर किया है, जिससे कि जो भी अगर फ्रॉस्टिंग जो फ्लेवर्स मैंने यूज़ किए हैं अगर वो थोड़े से बहुत भी अगर बाहर आ रहे हैं तो वो बाहर ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो फ्रॉस्टिंग के बाद में थोड़ा सा ऊज आउट होना शुरू हो जाए। तो इससे बेटर ये रहता है कि आप सबसे पहले उसको अच्छे से साइड में भी कवर कर लीजिए। अभी मैंने यहाँ पर सेकेंड लेयर में भी बेरीज़ का क्रश अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी से क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मुझे केक में फ्लेवर अगर कोई चाहिए होता है तो एक अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है। इट्स जैसा नहीं कि थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया और काम चल गया, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी क्वांटिटी में आप यूज़ करो जिससे कि आपके क्लाइंट भी कहें कि क्या केक उन्होंने खाया था, है ना। क्योंकि जब कोई खाता है तभी उसको समझ में आता है कि उन्होंने क्या ही चीज़ खाई थी। तो यहाँ पर भी मैंने एक अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर यूज़ किया और ये केक बच्चों को वैसे बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत लाइक किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया था। यही एक रीज़न होता है कि अगर कोई केक खाता है तो उन्हें तभी समझ में आता है कि जब वो टेस्ट कैसे करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना बेरीज़ का क्रश को अच्छे से फैला लिया चारों तरफ। फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया था अपना लास्ट लेयर हम जब भी केक पर यूज़ करते हैं वो रहता है हमारा मिडल वाला, कभी भी यानी कि टॉप वाला जाता है आपका मिडल में, और जो मिडल वाला होता है वो आता है आपका टॉप लेयर में, यानी कि टॉप लेयर फ्लैट होना चाहिए। अगर आप यहाँ के ध्यान से देखोगे तो मेरा केक ऑल लेवल पे पूरा फ्लैट है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरा जो सेंटर है वो उठा हुआ लग रहा है या फिर जो मेरे कॉर्नर्स हैं वो नीचे से दबे हुए लग रहे हैं, क्योंकि हमने जो क्रीमिंग की थी वो एक प्रॉपर लेवल में की थी। यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके केक्स जो होते हैं कि टॉप में से बम्प बन के आता है और साइड में से वो नीचे की तरफ झुक जाता है। दूसरा एक आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अपना केक बना रहे हैं, स्पैचुला वर्क करते हुए आपका जो हाथ है वो बहुत ही जेंटल होना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा भी हार्ड वे में यूज़ करते हो तो आपका केक वहाँ से दबना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है अपना क्रम कोट बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके जो क्रम्स हैं वो केक में स्टिक हो जाने चाहिए। और क्रम कोट करने के बाद में, क्रम कोट भी जब भी आप करते हैं हमेशा एक अच्छी फिनिशिंग ही देनी है। ऐसा नहीं करना है कि बस क्रम कोट करना है, ऐसे ही केक को रख दिया, उसमें आपको फिनिशिंग देना है। और फिनिशिंग देने के बाद में आपको इसको फ्रिज में रखना है थोड़ा सा सेट होने के लिए। अब जो यहाँ पर बेस मेरा सिल्वर था, मुझे इसको कलर करना था तो मैंने इतना क्लियर नहीं किया। अब मैं फ्रिज से निकाल के लेकर के आ गई हूँ केक अपना, और मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं 2 कलर, क्योंकि मुझे यहाँ देना था थोड़ा हल्का सा टर्कोइज शेड। उसके लिए मैंने यूज़ किया था ब्लू एंड ग्रीन। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया था ब्लू और थोड़ा सा लिया था यहाँ पर ग्रीन, जिससे कि हल्का सा टर्कोइज शेड आ जाए। और केक का डिज़ाइन जो मैंने डिसाइड किया था वो था विंटेज पाइपिंग, जिससे कि केक भी हल्का सा साइड्स में कवर हो जाए क्रीम से, ज़्यादा क्रीम भी ना हो और साइड में कवर भी हो जाए और एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन भी बन जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 कलर्स लेकर के क्रीम में अपना कलर किया, जिससे कि मुझे बहुत ही प्यारा सा शेड मिला है। क्योंकि मैं कभी भी क्रीम में ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही कभी भी यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया। जब भी आप क्रीम को अपने स्क्वायर केक पर या जितने भी जो बड़े केक होते हैं स्प्रेड करना स्टार्ट कर, अभी भी सेंटर में एक जगह नहीं रखना चाहिए। आपको उसे कम से कम 3 से 4 जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर आपको क्रीम थोड़े थोड़े पार्ट्स में रखना चाहिए, जिससे कि उसको जब स्प्रेड करते हैं तो एक बहुत ही आसान रहता है उसको एक लेवल में स्प्रेड करना। फिर मैंने यहाँ पर अपना स्पैचुला लेकर के उसको स्लोली स्प्रेड करना स्टार्ट किया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मैं उसको एक लेवल में देते हुए, एक काइंड ऑफ फिनिशिंग देते हुए मैं यहाँ पर उसको स्प्रेड कर रही हूँ, ठीक है। कभी भी आप जब भी आप टॉप पर फिनिशिंग दे रहे हैं, एक लेवल में देते हुए ही आपको फिनिशिंग लेकर के आना है, जिससे कि जो हमारा स्क्वायर का टॉप है वो एक फ्लैट में ही रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो
स्पैचुला वर्क है जिससे आप फिनिशिंग दे रहे हैं वो आपका जेंटल होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने अपने हैंड को हल्का सा एक हार्ड उसमें रखा तो वो वहाँ से प्रेशर की वजह से दबना शुरू हो जाता है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। जब मैंने अपना टॉप कर लिया तो मैंने यहाँ पर अपनी साइड्स भी कर ली हैं। साइड्स में भी मैंने थोड़ा सा अच्छी सी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर क्रीम लिया है और अपने ऑफसेट स्पैचुला की मदद से ही मैंने यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। अभी जब एजेस हैं, आपको जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे, ये थोड़े से इसको आपको अच्छे से क्रीम से कवर करने हैं। जब हम फिनिशिंग देंगे तो जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हमारी बाद में निकल जाएगी, लेकिन हमेशा जब आप उसको कवर कर रहे हैं केक को तो हल्का सा एजेस की साइड में आपको ज़्यादा क्रीम रखना है, क्योंकि वो सारा हमारा एक्सेस निकल जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कम रहेगा तो वहाँ पर फिनिशिंग प्रॉपर हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम ले रही हूँ और मैं अपने कॉर्नर्स में या फिर जो हमारा स्क्वायर केक का एजेस है उसमें मैं अच्छे से कवर करते हुए लगा रही हूँ। तो पहले मैंने सबसे पहले साइड्स को क्लियर कर लिया है, उसके बाद मैं अपनी फाइनल फिनिशिंग दे रही हूँ यहाँ पर एक एक साइड से, और एक एक साइड से करते हुए मैंने यहाँ पर अपने जो चारों एजेस हैं उनको मैंने क्लियर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना टॉप पर कर रही हूँ। तो टॉप पर करने के लिए मैंने यहाँ पर, अगर मुझे थोड़ा सा भी लग रहा है कि यहाँ पर क्रीम कम है तो मैंने पहले वहाँ पर हल्का सा क्रीम लगाया है और उसके बाद जो एक्सेस क्रीम है हमारा उसे हम लेक साइड की तरफ स्क्रैप कर लेते हैं और बहुत ही जेंटल हैंड आपका होना चाहिए यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी फिनिशिंग आती जा रही है। अब यहाँ पर मैं अपना यूज़ कर रही हूँ स्क्रैपर। स्क्रैपर के लिए मैंने यहाँ पर अपना वही एक ट्रायंगल में रखते हुए अपना स्क्रैपर यूज़ किया है और साथ ही साथ मैं अपना टर्न टेबल घुमाते जा रही हूँ जिससे कि हमारा जो साइड्स हैं वो प्रॉपर उसका एज आना चाहिए, उसमें प्रॉपर फिनिशिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखेंगे मैं स्लोली यहाँ पर अपने साइड्स को भी एक फिनिशिंग देते हुए आ रही हूँ। इसमें आपको हल्का सा टाइम लग सकता है लेकिन आप पेशेंस रखिए। जब आप पेशेंस रखेंगे तो आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग आएगा। अभी हम अपना दोबारा से ऑफसेट स्पैचुला लेते हैं और मैंने यहाँ पर जो हमारा एक्सेस क्रीम आ जाता है टॉप पर, मैं उसको बहुत ही जेंटली वे से अंदर की तरफ स्क्रैप करते हुए यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मुझे ये कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर फिनिशिंग हमारा केक का मिल चुका है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट है, साइड्स में जो प्रॉपर एजेस हैं पर्टिकुलर बिल्कुल ब्यूटीफुल यहाँ पर साइड में मुझे एजेस मिले हैं। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं अपना साइड्स को कवर। सबसे पहले जो बेस मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जब आपका बेस अगर केक के साइड कलर से बनाते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। तो मैंने यहाँ पर वही सेम कलर का जो क्रीम था हमारा, उस क्रीम को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है केक के ऊपर और स्पैचुला से जो हमारा स्पैचुला है उसकी हेल्प से मैं इसको यहाँ पर कवर करते आ रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक का बेस है वो भी हमारा केक के कलर में ही हमने कवर कर लिया है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपका जो केक बेस है बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। अब बारी आती है हमारी ऊपर फाइनल फ्रॉस्टिंग की। जैसा कि मैंने कहा मैं यहाँ पर कर रही हूँ विंटेज पाइपिंग। तो विंटेज पाइपिंग के लिए हम जनरली 2 से 3 कम से कम नोज़ल यूज़ करते हैं और एक डिफरेंट डिज़ाइनिंग में उसको फ्रॉस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है लीफ नोज़ल जो कि एक मिडिल नोज़ल है, उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और उसकी वेव्स बनाते हुए यहाँ पर मैंने पूरा एक बॉर्डर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है दूसरा नोज़ल जो है FD-C6 नोज़ल है ये वाला। इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से टिप्स बनाते हुए एक दूसरे को कवर करते हुए मैंने यहाँ पर एक जो हमारा बॉर्डर बनाया था उसको उसके साइड में ही मैंने यहाँ पर इसको बना लिया है। अभी देख सकते हैं जो कलर कॉम्बिनेशन का केक का आपको वो हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है कि एक उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता कलर ही लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बॉटम में भी इसको कवर कर लिया है, फिर मैंने मिडल में भी थोड़ा सा इसको
लेकर के डिज़ाइनिंग मैंने बना दिया है यहाँ पर, जिससे सेंटर भी थोड़ा सा कवर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर टॉप पर हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था क्रीम मैंने यूज़ किया था यहाँ पर सॉफ्ट विप, क्योंकि जब आप अगर स्टिफ विप क्रीम यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सा फटा निकलेगा, तो इसलिए हमेशा अगर आप क्रीम से लिख रहे हैं तो सॉफ्ट विप होना चाहिए, वो ईजिली वहाँ से पाइपिंग बैग से निकल के आता है। और थोड़े से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे हार्ट्स भी बना दिए थे। और केक का अब आप लुक अगर देखेंगे तो ये कितना ब्यूटीफुल इसका लुक निकल करके आया है पूरा केक बनने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्क्वायर केक 3 kg का बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।